तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट प्रेफरेंस सर हम क्या रखें जिससे कि हमको हमारी अगर बहुत अच्छी तैयारी होती है तो हमको जो है एक कमिश्नर वाली पोस्ट मिल जाए। इसके लिए हम पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखेंगे वो आपको हम बताने वाले हैं। इसके साथ साथ में कमिश्नर के बाद में सहायक उपनिरीक्षक की जो वैकेंसी आई है, मंडल संयोजक की वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। तो कैसे हम पोस्ट प्रेफरेंस अपनी रखें कि अगर हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है तो हमको एक बहुत ही रेपुटेटेड और अच्छी पोस्ट हमको मिल जाए, वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सही चुनाव यानी सफल भविष्य, अपनी प्रेफरेंस को आपको सोच समझ करके भरना है, ठीक है। तो सिंपल ग्रेजुएशन वाले जितने भी हैं उनके लिए यहाँ पर हम ये पोस्ट प्रेफरेंस लेकर के आ गए हैं। जिन लोगों ने कला वाणिज्य विज्ञान यानी कॉमर्स किया है, बीए किया है, बीएससी कर रखा है, साइंस से, मैथ से, कंप्यूटर साइंस से, इससे केवल बीएससी कर रखा है, ना तो उनके पास में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है, ना ही उनके पास में कोई विशेष योग्यता है, ना ही सीपीसीटी है, वो लोगों के लिए ये पोस्ट प्रेफरेंस अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और जो हम डेली क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, मैनेजमेंट की 4 क्लासेस लगभग हो चुकी हैं जिसमें हमने 50-50 करके चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दिए हैं और 50 पीवाईक्यू भी करा दिए हैं और बाकी आगे आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले बता दें कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस तो तब भरोगे जब आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने से ही कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन भी आपका होना चाहिए और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप ये जो पोस्ट हमने बता रखी है सहायक आयुक्त की यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आप तभी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, इससे ज़्यादा दिन का समय आपके पास में नहीं है। तो इतने कम समय में आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू चाहे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेने हैं। ये है आपके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन पीडीएफ नोट्स बैच है हमारा टेलीग्राम का, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मानसिक अभिरुचि एवं सामान्य ज्ञान यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलने वाले हैं पीडीएफ फॉर्म में। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, और साथ ही साथ में आपको डेली एमसीक्यू भी मिलेंगे यानी कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में 5000 हमने जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इसमें डाल दिए हैं और 500 अलग से, लगभग 5500 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो वो आप कर लोगे तो कंप्यूटर के लिए आपके लिए जो है सफिशिएंट हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी चैप्टर वाइज हम कंप्यूटर के भी एमसीक्यू कराने ही वाले हैं। ये सब कुछ आपको मात्र और मात्र 198 रुपये में ही मिलने वाला है। कोई बड़ी फीस इसके लिए आपको पे नहीं करना है। सर प्राप्त कैसे करेंगे, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे हम आपका मैसेज सीन करेंगे, वैसे ही हम आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर देंगे। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको एक तरफ से सारी पीडीएफ दिखने लगेंगी सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का पूरा सेक्शन बना रखा है, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ साथ में वीडियो भी मिल जाएगी। जो हमने वीडियो मैनेजमेंट की कराई है तो वीडियो भी मिल जाएगी, उन वीडियो की भी पीडीएफ मिल जाएगी और थ्योरी नोट्स भी मिल जाएंगे। सब कुछ आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ आपको उस सेक्शन में मिल जाएगा। तो सेक्शन वाइज सबको डिवाइड कर दिया है, वहां से आप जो है अपने अपने जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उन सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी और कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे कि आपको फाइनली एक ना एक पोस्ट यहां पर आपको ले लेना है और बहुत अच्छी आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल सहायक आयुक्त यानी कि कमिश्नर तक भी आप पहुंच सकते हैं। उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखना है, आइए वो हम आपको बता देते हैं। तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी हमारे कंप्लीट पीडीएफ सफलता बैच से, और आइए हम पोस्ट प्रेफरेंस आपको बताते हैं। सबसे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था भाई सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए कितनी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट है। तो ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन वाली पोस्ट कौन कौन सी हैं और इनका पोस्ट कोड क्या है, इनके पोस्ट का नाम क्या है और कितनी पोस्ट है, ये सब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रीवियस वाली वीडियो में। एक बार और जल्दी से आपको समझा देते हैं। पोस्ट कोड 104 पंचनू सुपरवाइजर की एक पोस्ट है, 105 अन्वेषक खंड स्तर अन्वेषक की 82 पोस्ट है। ध्यान रखना इसमें जनरल कैटेगरी की कोई भी पोस्ट नहीं है, तो जनरल कैटेगरी वाले जब भरेंगे तो इसको आपको पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं भरना है, ठीक है। फिर सहायक संपरीक्षक 106 पोस्ट कोड 24 पोस्ट है। फिर सहायक संपरीक्षक की एक और 107 पोस्ट हैं, ये आपकी बैकलॉग वाली हैं यानी SC ST OBC वालों के लिए, और ये आपकी नॉर्मल वालों के लिए हैं 20 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद मंडल संयोजक की पोस्ट है, पोस्ट कोड 111 है, इसकी पोस्ट है कितनी 72 पोस्ट हैं। फिर 112 पोस्ट कोड पर सहायक ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा है, 12 पोस्ट हैं। उसके बाद कनिष्ठ ग्राम उद्योग विकास अधिकारी हथकरघा, इसकी 8 पोस्ट हैं।
121 पर सहायक आयुक्त है, 3 पोस्ट है, यही कमिश्नर वाली पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद 124 पर शिष्टाचार अधिकारी है जिसकी 1 पोस्ट है। 169 पर कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक है, ध्यान रखना इसमें भी जहां तक है जनरल वालों के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी एससी और एसटी के लिए 1-1 पोस्ट है। अभी प्रेफरेंस बताएंगे उसमें आपको समझा देंगे। उसके बाद सहायक प्रबंधक की 179 नंबर वाली पोस्ट है जिसमें 45 पोस्ट है। उसके बाद 193 नंबर सहायक आयुक्त, ये भी आपकी कमिश्नर की पोस्ट है। उसके बाद 220 जो पोस्ट कोड है ये है सहायक उप निरीक्षक, 530 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए। फिर है 222 नंबर जो सचिव की पोस्ट है और 38 पोस्ट इसमें भी हैं, कुल मिलाकर के 842 और 2 पोस्ट और मान लीजिए जो 169 पर 149 नंबर पर है तो 2 पोस्ट वो और हैं, तो यानी 844 की लमसम ये पोस्ट जो है वो आपके लिए आई हैं सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिन्होंने कला वाणिज्य विज्ञान में यानी कि आपका गणित में, साइंस में, बायोलॉजी में, इनसे जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए ये पोस्ट हैं। अब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है सर वो भी बता दीजिए, और क्या सर ये जो पोस्ट प्रेफरेंस भरने का टाइम है या फिर जो फॉर्म भरने की डेट है वो आगे बढ़ेगी? तो भाई अभी तक बिल्कुल ऐसा होता आया कि डेट को कुछ ना कुछ दिन तो आगे बढ़ाते ही हैं, मान लीजिए 4 से 5 दिन तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस चक्कर में मत रहना कि शुक्ला सर ने कह दिया डेट तो आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ी तो फिर तुम शुक्ला सर को गाली दे रहे हो, है ना। तो ऐसा मत करना, आप कोशिश कीजिए कि 17 तारीख से पहले फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। अगर बढ़ जाती है डेट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो आपका फॉर्म तो भरा रहेगा, है ना। तो फॉर्म जरूर भर लीजिए, है ना, इस चक्कर में मत रहना मेरे भाई, ठीक है। अब चलो पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता देते हैं। एक ऐसा पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको सहायक आयुक्त यानी कि कमिश्नर तक पहुंचा सकता है और एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आपको दे सकता है अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है। देखिए तो ये क्रम रहेगा कैसे आपको भरना है, ये पोस्ट कोड रहेगा, कौन कौन से पोस्ट कोड हैं और ये पोस्ट का नाम रहेगा जिसको आपको प्रेफरेंस में भरना है। सबसे पहले 1 नंबर पर आपको क्या रखना है, इसमें जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी, एससी, एसटी सबको बता रहे हैं, ठीक है ना, और जो जिसमें जनरल की वैकेंसी नहीं होगी वो हम आपको बता देंगे। तो 1 नंबर पर आपको क्या रखना है, 121 पोस्ट कोड है सहायक आयुक्त की, ठीक है। सहायक आयुक्त यानी कि ये है असिस्टेंट कमिश्नर, इसका एक प्रमोशन होगा तो सीधे आप कमिश्नर की पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। और कमिश्नर का जानते हो ना, कमिश्नर का क्या जलवा रहता है ना। तो इसको क्यों ना हम पहले नंबर पर पढ़ें भाई, हम तैयारी तो करेंगे ही, मान लीजिए हमारा लक भी काम कर गया और हमारी बहुत अच्छी तैयारी होगी, आपने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स पूरे पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़ लिए, पूरे रट लिए, जितने क्वेश्चन हमने लगाए पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कर लिए, तो आपके बेहतरीन नंबर तो आने ही वाले हैं। तो क्यों ना पहले नंबर पर हम सहायक आयुक्त की पोस्ट को रखते हैं जहां से हम कमिश्नर तक बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भी 193 नंबर पोस्ट कोड भरना है, इसमें भी सहायक आयुक्त की ही पोस्ट है, ठीक है। यानी कि ये कुल मिलाकर के लगभग 6 पोस्ट ऐसी हैं जो कमिश्नर वाली पोस्ट है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर अगर ये कमिश्नर की पोस्ट है तो इसमें पैसा भी चलेगा, भाई पैसे को साइड में रख दो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो भाई तुम्हारी बात नहीं की जा रही है ना। लेकिन अगर आप मेहनत के बल पर ये लेना चाहते हैं, ये दोनों पोस्ट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा और क्यों ना हम अपनी प्रेफरेंस को ऊपर रखें। अब ऐसा थोड़ी कि भाई सर इसके लिए चल जाएगा तो हम इसको प्रेफरेंस में नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं। आपका अगर लक बहुत अच्छा है ना, प्लस आपने मेहनत बहुत अच्छी कर रखी है, तो हो सकता है आपको इसमें से एक पोस्ट मिल जाए, हो सकता है सारी की सारी पोस्ट इसकी ना बिक सकें क्योंकि इतनी हाई रेट हो जाए, ठीक है ना। तो बस अपन को वो उस वाली चीज को साइड में रख करके चलना भाई, वो जो होगा, लेकिन हम तो अपनी मेहनत करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे या फिर फॉर्म ही नहीं भरेंगे, है ना। ऐसे करोगे तो फिर कोई नौकरी नहीं मिलने वाली मेरे भाई, ठीक है ना। चलो तो ये पहले और दूसरे नंबर पर आपको सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट को भर देना है। उसके बाद में है आपका नंबर 3 पर 124 पोस्ट कोड शिष्टाचार अधिकारी, ये शिक्षा नहीं है शिष्टाचार अधिकारी है, ये आपको 124 नंबर पर ये पोस्ट कोड है, तीसरे नंबर पर आपको इसको भर देना है, ठीक है। चौथे नंबर पर देखिए, चौथे नंबर पर पोस्ट कोड है 222 जो कि सचिव की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है ये, है ना, और अच्छी दमदार पोस्ट होती है सचिव की, और ये आपको चौथे नंबर पर भर देना है, पोस्ट कोड है 222, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 5वें नंबर पर आपको भर देना पोस्ट कोड 111 जो कि है मंडल संयोजक की पोस्ट कोड है 111 और 5वें नंबर पर आपको इसको भर देना है, ठीक है। उसके बाद में 6वें नंबर पर आपको भरना 104 पोस्ट कोड है पंच रूम सुपरवाइजर की, ये भी अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो हार्ड रूम होते हैं ना, जहां पर जो पूरा डॉक्यूमेंट रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रखा जाता है उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है, तो ये पंच रूम सुपरवाइजर हो जाएगा 6वें नंबर पर। 7वें नंबर पर आपका हो जाएगा 149 कल्याण निरीक्षक, ठीक है। कल्याण निरीक्षक की पोस्ट जो है 149 पोस्ट कोड है इसको आपको 7वें नंबर पर रख देना है। 8वें नंबर पर आपको भरना 105 पोस्ट कोड है, वो है अन्वेषक की, 82 पोस्ट है, लेकिन मेरे भाई इसमें जनरल कैटेगरी की कोई भी पोस्ट नहीं है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। तो जनरल वाले भरना चाहे तो भर दें और नहीं भरना चाहे तो मत भरें, कोई दिक्कत नहीं है ना। भर दोगे तो तुमको वैसे भी नहीं मिलने वाली क्योंकि तुम्हारी पोस्ट ही नहीं है, तो वो तुमको नील कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, अगली पोस्ट पर तुम्हारे जो है विचार किया जाएगा। तो भरना चाहो तो भर दो, नहीं भरना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर पर है भाई 107 पोस्ट कोड सहायक संपरीक्षक की, इसको भी भर देना, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, पिछली बार बहुत अच्छी मात्रा में निकली थी पटवारी के साथ में। सहायक संपरीक्षक की अच्छी पोस्ट होती है, दमदार पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ हो गया,
9वें नंबर पर आपने 107 पोस्ट कोड भर दिया सहायक संपरीक्षक का। 10वें नंबर पर आपको भर देना है पोस्ट कोड 112 जो है सहायक ग्राम उद्योग विकास अधिकारी हथकरघा विभाग का, तो ये आपको भर देना है 10वें नंबर पर। ठीक है, फिर 11वें नंबर पर आपको भरना है 220 सहायक उपनिरीक्षक। सर आपने इसको नीचे क्यों रख दिया, ये तो एएसआई की पोस्ट है। देखो इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा है, 530 पोस्ट है, 530 पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर उन पोस्ट को रखा है जो अच्छी दमदार पोस्ट है और अच्छी पैसे वाली पोस्ट है या फिर कम पोस्ट है। अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तो आपको इसमें से ही पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन मान लीजिए आपका थोड़ा सा कम नंबर आते हैं तो फिर आप नीचे आते चले जाएंगे और सहायक उपनिरीक्षक तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमने सहायक उपनिरीक्षक को 11वें नंबर पर रखा है। अगर आप लोग केवल सहायक उपनिरीक्षक ही बनना चाहते हैं, क्योंकि सैलरी इसकी इनके कंपेयर में सैलरी थोड़ी सी कम होती है ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं भैया हमें कृषि विभाग में सहायक उपनिरीक्षक ही बनना है, एएसआई ही बनना है, तो आप इसको उठा करके 3रे नंबर पर भी रख सकते हैं, शिष्टाचार अधिकारी के स्थान पर भी इसको रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्यों इसको यहाँ रख दिया बता दिया ना, इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर इनमें से कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी दमदार पोस्ट है, अच्छी पैसे वाली पोस्ट है, अगर इनमें से कोई नहीं मिलती है तब तो आपको सहायक उपनिरीक्षक जो है वो मिल ही जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर हमने नीचे रख दिया, पहले वालों ने भर दिया है कहीं उनको सब मिल नहीं जाए। भाई तुम्हारे नंबर अच्छे रहेंगे तो तुमको ही मिलेगी ये। ठीक है ना, तो ऐसे परेशान नहीं होना है। उसके बाद 12वें नंबर पर आपको पोस्ट कोड 113 भरना है जो है कनिष्ठ सहायक ग्राम उद्योग विकास अधिकारी, ये हथकरघा वाला, ये कनिष्ठ है, जूनियर है ना, इसलिए इसको नीचे रखा है, सहायक वाला ऊपर रखा है। ठीक है, उसके बाद में 13वें नंबर पर आपको पोस्ट कोड 179 रखना है जो है सहायक प्रबंधक की। ठीक है, सहायक प्रबंधक की पोस्ट अच्छी पोस्ट कोड है, इसको आप जो है 13वें नंबर पर 179 पोस्ट कोड के साथ में रख सकते हैं। और 14वें नंबर पर आपको संगणक की पोस्ट रख देना है जो कि पोस्ट कोड 180 है, तो पोस्ट कोड 180 संगणक की आपको सबसे नीचे रखना है। ठीक है, अब चलिए इसमें से एक पोस्ट कोड है 169 जिसमें 3 पोस्ट हैं ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए ही हैं। तो ओबीसी, एससी और अगर एसटी वाले चाहें तो आप इनको 5वें 6वें नंबर पर कहीं पर भी रख सकते हैं पोस्ट कोड 169 को। ठीक है ना, जनरल की पोस्ट उसमें नहीं है, एक एक पोस्ट ओबीसी, एससी, एसटी की है, तो वो लोग यहाँ पर कहीं भी उसको फिक्स कर सकते हैं 169 पोस्ट कोड को। तो ये लगभग 844 845 के आसपास वैकेंसी है जो मतलब सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं, जिन लोगों ने ना तो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा का किया है ना ही कोई जो है सीपीसीटी की है, वो लोग इस पोस्ट कोड को प्रेफर कर सकते हैं। और सिलेक्शन की बात करें तो भाई हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से बहुत सारे सिलेक्शन हुए, यहाँ आप खुद देख सकते हैं। देखिए इन्होंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का 2025 वाला नोट्स लिया था और ग्रुप में शामिल हुए थे, आपको ग्रुप का नाम भी दिख रहा है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 नोट्स ग्रुप। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इनको जो है वर्दी लगी हुई है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है ना, तो इन्होंने हमारे नोट्स ग्रुप में तैयारी की थी, इनका सिलेक्शन हो चुका, आप ये खुद देख सकते हैं। सर आपने तो मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया, अब छोटी सिस्टर के लिए भी एक बैच चाहिए। फिर उन्होंने अपने छोटे सिस्टर को भी बैच खरीद करके, जो हमने एमपी पुलिस का कांस्टेबल का बैच बनाया है, रक्षक पीडीएफ बैच टेलीग्राम वाला, उन्होंने फिर उनको दिया है गिफ्ट के स्वरूप। हो सकता है भाई भगवान कृपा करेंगी तो इनकी सिस्टर भी अगली बार वर्दी लगा करके इनके साथ में ही खड़ी रहेंगी। ठीक है ना, उसके बाद ये वैभवी मिश्रा जी, इनकी 2nd रैंक आई है, मतलब एएसआई सूबेदार का इन्होंने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे, 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। सर आपके नोट्स से बहुत सारी हेल्प हुई सर, है ना, ये उन्होंने साहब कहा। फिर कहा सर कांस्टेबल में भी हो गया है सर, एमपीएसआई में 13% में हो गया और एएसआई में तो 2nd रैंक आई है। ठीक है ना, और ये भी हमारे जो है सुपर सिलेक्शन एएसआई नोट्स ग्रुप से शामिल थी। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये है कौन, जागृति शर्मा जी। ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारे नोट्स ग्रुप में ही शामिल है, एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप में। और आप इनको भी देख रहे हैं, इनको भी वर्दी मिल चुकी है, फोटो आपको दिखाई दे रहा है। सर एसआई के लिए नोट्स लेने हैं, मेरा इस बार एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना, फिर इन्होंने 199 रुपए पे करके एमपी एसआई के सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं। भगवान करेगा इनकी इस वर्दी पर 2 स्टार भी लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैच ग्रुप है अभी 122 मेंबर दिख रहे हैं, ये मतलब कल सुबह का हमने स्क्रीनशॉट लिया है। वर्तमान में लगभग 287 के आसपास इसमें मेंबर जुड़ चुके हैं। ठीक है ना, इसमें आपको इस तरह से सामान्य ज्ञान मिलेगा। सामान्य ज्ञान में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको सामान्य ज्ञान पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर के 500 पीवाईक्यू जीके जीएस सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें थ्योरी नोट्स भी डले हुए हैं, सामान्य ज्ञान के मतलब कि हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैथ की बात करेंगे तो मैथ में अर्थमेटिक शॉर्ट ट्रिक हो गई या फिर आपका क्षेत्रमिति हो गई, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको थ्योरी मिल जाएंगे और इसके भी पीवाईक्यू भी डलने वाले हैं इसमें। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स इसमें डल चुके हैं, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर में जाकर के देखेंगे, कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान में तो कंप्यूटर के 500 मिक्स क्वेश्चन डल गए हैं। 5000 ये वाला जो ब्रह्मास्त्र है ये आपको फ्री दिया जा रहा है। 5000 ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन जो है वो आपको जो है इसमें कंप्यूटर वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में 5000 ब्रह्मास्त्र डाल दिए हैं, 500 पीवाईक्यू डाल दिए हैं, तो और पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी नोट्स भी हैं इसमें। साइंस के भी कंप्लीट थ्योरी नोट्स डल चुके हैं और साइंस के पीवाईक्यू भी इसमें डलने वाले हैं। सामान्य प्रबंधन की बात करते हैं तो डेली बेस पर इसमें जो है पीडीएफ थ्योरी डल रही है। 4 चैप्टर की इसमें लगभग 15-16 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी नोट्स डल चुके हैं। 4 चैप्टर के इसमें एमसीक्यू भी डल चुके हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी डल चुके हैं और इसके अलावा इसमें 50
पीवाईक्यू भी डल चुके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आज मंडे है, आज जो है हम टारगेट रखते हैं कि 50 पीवाईक्यू हर मंडे को हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, 2023 वाले। लेकिन आज थोड़ी सी समस्या है, आज हो सकता है मतलब कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आज इसकी क्लास ना आ पाए पीवाईक्यू की। लेकिन परेशान नहीं होना, अगर आज 50 पीवाईक्यू की क्लास नहीं आ पा रही है तो परेशान नहीं होना, कल आपको 100 पीवाईक्यू की क्लास मिल जाएगी एक साथ में, ठीक है ना। तो तुम्हारा फायदा ही हो जाएगा। आज थोड़ा हमें कहीं जाना है, इमरजेंसी में जाना है, इसलिए, नहीं तो हम ज़्यादा गैप कभी करते नहीं हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जाना ही पड़ेगा ना। तो आज हो सकता है क्लास नहीं है, लेकिन कल आपको 100 पीवाईक्यू मिल जाएंगे। 50 की जगह पर 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। उसकी भी आपको पीडीएफ इसी मिल जाएगी, और रीजनिंग के भी कंप्लीट नोट्स थ्योरी वाले यहाँ पर मिल गए हैं, और इसका भी पीवाईक्यू डलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। बाकी आप यहाँ पर नोट्स ग्रुप देख सकते हैं, इस तरह से आपको सामान्य प्रबंधन के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में विद जो है डायग्राम के साथ में आपको क्लियर कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको सबसे स्पेशल बात यह है कि आपको हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट में परीक्षा उपयोगी तथ्य लगे हुए मिल जाएंगे। हर एक पॉइंट में आपको परीक्षा उपयोगी यानी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने नियोजन पढ़ा तो नियोजन के परीक्षा उपयोगी तथ्य, हमने संगठन पढ़ा, संगठन के परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है ना। बाकी अलग अलग चैप्टर भी है, नियोजन, संगठन वगैरह, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। चैप्टर वन हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि अंदर क्या होने वाला है, फिर इसको नियोजन को अलग से पूरा डिटेल पढ़ते हैं, फिर संगठन को अलग से पूरा डिटेल पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और ये सब कुछ मात्र और मात्र आपको 198 रुपए मिलने वाला है। तो किस बात की देरी मेरे भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए, कमिश्नर तक पहुंचना है, तो केवल पोस्ट प्रेफरेंस बनने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, और आप हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं सबसे कम रेट में। बहुत बड़े बड़े आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा उसी ग्रुप में। जैसे अभी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन की लिंक भी आपको मैनेजमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना हर कोई आपको नहीं दे पाएगा 198 में, तो ये आपके लिए सफिशियंट रहेंगे, है ना। तो इस पर आप जो है पेमेंट करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी MPREO वाले जो हैं उनके भी कंप्लीट नोट्स 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और MP पुलिस कांस्टेबल का जिनका एग्जाम है उनके नोट्स 189 में रक्षक PDF बैच में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका आज शाम को हम कोशिश करेंगे वीडियो लेकर के आएंगे, अगर नहीं आता है तो कल सुबह 100 PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में जो आपके लास्ट एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन, और महिला सुपरवाइजर का एग्जाम 2025 में जो हुआ था लेटेस्ट एग्जाम है, जहां पर आपका प्रबंधन मैनेजमेंट पूछा गया था, उसके भी क्वेश्चन को हम इंक्लूड करके लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिए किसने हैं, MP ESB नहीं तो कराए हैं वो सारे एग्जाम, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर जगह आपको शेयर कर देना है इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।